हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े, ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नर्कगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो, तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्मा तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्मा तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। तो उदासीन जग में रहे जय प्यार, कासो मानो बैरता वृथा होत है ख्वार। इस सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से वैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। हरि इच्छा ही मानिए भली बात जो होए, जो बिगड़े सो जीव से ताको डारे धोए। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे, जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है। हमारी परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपके भरोसे है, जो गुण है वो हे हरि आपके प्रदत्त है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। जब प्रभु अपनावे जीव को, तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में जरूर कृपा करके आते हैं तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी चिपक गया बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते। इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटुवचन दिलाते हैं, तो वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है
कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतने ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। और काटे भव के फंद, चरण कमल में राख हैं श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन चंद्र युगल सरकार ऐसी परिस्थिति बना देंगे आपको। जो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, हो सकता है तुम्हारी वास व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी भोजन व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी अर्थ व्यवस्था कमजोर हो। काट लो समय, ये काट लो समय। आगे जो आपको प्राप्त होगा वो इन सबसे परे है। नाशवान परिस्थिति, नाशवान धन, नाशवान भोग, इससे परे अविनाशी परम पद मिलेगा। और ये हम विश्वास पूर्वक तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। आप अन्य भरोसा मत कर लेना। मेरी लाडली जो डायरेक्ट आपकी व्यवस्था संभाल रही हैं, यहां वही प्रवेश पा रहा जिसे श्री जी देख रही है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी करुणा होने पर भी वो अपराध करता है। वो करुणामयी स्वामिनी के भाव को न जानकर वृंदावन को एक शहर मानता है और यहां आकर होटल में वास करके नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करके पाप कमा कर जाता है। मेरी स्वामिनी जी की कृपा की अवहेलना करता है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। यहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। जब स्वामिनी जी इतनी दयालु आपको कृपा की, आपका सौभाग्य वर्धन के लिए धाम बुलाया, तो यहां आकर थोड़ी तो साधना कर लो। यहां वो कार्य तो मत करो जो तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। वो समझ नहीं पाते हैं। ये कोई वृंदावन धाम है, कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं कि आप पैसे के बल से आए, होटल लिए, मनमानी खान पान, मनमानी भ्रष्टाचार का आचरण, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। धाम को धाम की तरह सेवन करो, नहीं तुम मत आओ। दूर से चिंतन करो, प्रणाम कर लो, इतने में तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आओ तो धाम की तरह आओ। पहले तुम इस यहां प्रवेश होने के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जा आ रहे हो परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने। तो यहां दर्शन करो, उपवास करो, भजन करो, नाना प्रकार से भागवती का आचरण करो, परिक्रमा लगाओ, किसी संत की, ब्रजवासी की, गौ की, यहाँ के पशु पक्षी की हाँ सेवा बन जाए। किसी को खवा पिला दिया, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ये सब दिव्य महात्मा है, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जी करुणा करते, हम करुणा का अवहेलना, अपराध कर बैठते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात समझिए। इतनी श्री जी की अपार कृपा कि तुम्हें धाम में, पर ये सत्संगहीन जन ये समझ नहीं पाते कि यहां का किया हुआ पाप कहां धोगे। यहां का किया हुआ पाप वज्र की लीक होता है और वो प्रतिपल पनपता रहता है, ब्याज दर ब्याज। भोगते भोगते कल्प व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यहां के पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। हां, वही मुक्त हो जाता है जो आश्रित होकर अपने प्राणों का विसर्जन प्रियालाल के शरणागत होकर के धाम में करता है। अगर धाम में अपराध बन जाए तो धाम ही मिटा सकता है। इसलिए आगंतुक वृंदावन में आने वालों को हम प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि आपका अहोभाग्य, आप वृंदावन आए हो, लेकिन सावधान। कहीं मसाला खा के थूक रहे हो, कहीं दोना पत्तल फेंक रहे हो, कहीं गंदी दृष्टि कर रहे हो, कहीं दूसरे के प्रति दोष दर्शन कर रहे हो, या कहीं मन की विलास इंद्रियों के भोग रहे हो। बहुत सावधान, गलती न बन जाए। यहां से यहां 1 घंटा रुको, लेकिन सही ढंग से रुको। यहां 1 दिन रुको, लेकिन रहने की पद्धति से। 1 दिन में तुम्हारा श्रीपाद प्रबोधानंद जी का एक बार वृंदावन आ गया, एक पुष्प प्रसादी सूंघ लिया, एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर लिया, एक बार वृंदावन की रज लग गई, उसको सब तरह से मुक्त कर देते हैं। कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ममता नहीं, कहीं भी राग नहीं। ये दुर्लभ मनुष्य देह है। ये बंधन काटने के लिए है, बंधन पुष्ट करने के लिए नहीं। ये बंधन है फंस जाना। आपके बिना नहीं जी सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते, ये व्यवस्था के बिना नहीं, ये सब बंधन है। जीवन मुक्त की पहचान क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। सिद्ध बात है। ना कोई कामना है, ना कोई सोच है, एकमात्र परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ वो जीवन मुक्त है। जिस जिस विषय को आप छोड़ते जा रहे हैं, संसार के उन विषयों से आप मुक्त होते चले जा रहे हैं। जिस जिस कामना को, जिस जिस व्यक्ति के संबंध को, बिना आप इनको तोड़े जीवन मुक्त नहीं हो सकते। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। तो साधना की जो हमारी रुकावट है, हमारे भगवान कृपा करके उसे हटा देते हैं, ममता को हटा देते हैं। आसक्ति, कोई प्यार करने वाला ही नहीं रहता, नहीं रहता। वो भीख मांगता है, मुझसे प्यार कर लो। वो भीख मांगता है कि कोई तो मुझे प्यार करे, कोई नहीं। जहां वो जिधर दृष्टि डालता है उधर दृष्टि ही हटा दी जाती। बड़ा कृपा प्रसाद हरि का होता है, नहीं तो मन तो चिपकू स्वभाव का है। अब देख लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट पद हरि के लिए छोड़ा,
सुंदर रानियों को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सब सुख छोड़ा और हिरण के बच्चे में फंस गए। ये बात हमको शिक्षा देने के लिए नहीं, तो वो तो भगवान के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान का अवतार, उनके पुत्र हैं, और चक्रवर्ती सम्राट पद जिसके लिए छोड़ा, हिरण में कैसे फंस सकते हैं? ये हमको शिक्षा देने के लिए कि तुम किसी भी राग में भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर सकते हो। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो स्वयं राग से बचा देते हैं। उसे कोई प्यारा ही नहीं करता, उसे कोई अपना ही नहीं मानता। अगर वो किसी को अपना मान ले तो ऐसा वहां से कड़ुआहट दी जाती है कि दोबारा उधर अपना मानेगा ही नहीं, वो सीधे भगवान की तरफ चलेगा। ये भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, निरस्त तैगुण्यम हरिरसद पुण्यम स्वकृपया धरण्यम तो भारतम विमल परमानंद सुघनम इदम वृंदारण्यम बहदतुल माधुर्य सुषमा महावन्यम धन्य सयति बहुमान्य स्त्री जगताम। तीनों लोकों में सबसे महान धन्य है वो जो तीनों गुणों से परे करके सच्चिदानंद हरिरसदाई श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास पा गया। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक हो सकता है, और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो, महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था, और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा, और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु, बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में, उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा, और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु, गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को झंडवास कर रहे हैं। तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम, एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुख सार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया।
ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान सदन जी के एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट